सोचो, तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। इंडिया को लास्ट ओवर में 6 रन जीतने के लिए चाहिए। सब टेंशन में, हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई हैं और फिर विकेट गिर जाता है और हम हार जाते हैं। अब सोचो, पिछला मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुका था, बट क्या वो खुशी उतनी इंटेंस थी जितना दुख इस मैच को हारने का था? सच बताऊं, नहीं। यही है लॉस एवर्जन, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें हमारी ब्रेन के लिए हार का दर्द जीत की खुशी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। डेनियल कैनमैन और एमोस ट्वेर्स्की, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लेजेंड्स, ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था कि अगर तुम्हें 500 रुपये मिलते हैं, तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर तुमसे 500 रुपये चले गए, चोरी हो गए, छीन लिए गए, तो ज़्यादा दुख होता है। वो लगभग 2 गुना ज़्यादा इंटेंस होता है इनफैक्ट। और ब्रेन के लिए लॉस का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है। एक रिलेशनशिप का एंड, जॉब अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, अपना सेल्फ इमेज डैमेज हो जाना, सब कैटेगरी लॉस में ही आती है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज आवर ब्रेन वायर्ड दिस वे। ये हैबिट एवोल्यूशन से आई है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए लॉस का मतलब सर्वाइवल रिस्क था। एक बार फूड चला गया, हंटिंग टूल टूट गया, शेल्टर खत्म हो गया, लाइफ इज इन डेंजर। इसलिए ब्रेन ने एक प्रायोरिटी बनाई, लॉस को अवॉइड करो, चाहे उसके लिए अपने गेन को छोड़ना पड़ जाए। आज के टाइम में भी हम इसी वायरिंग के साथ डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल, तुम एक रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करोगे क्योंकि पैसा लूज होने का डर गेन के एक्साइटमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाओगे क्योंकि जो है वो चला ना जाए का जो डर है, वो नए और बेटर मिलने की एक्साइटमेंट से ज़्यादा लगता है। नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ दिस लॉस एवर्जन मेसेज विद आवर लाइफ। डिसीजन पैरालिसिस, रिस्क लेने का मन ही नहीं करता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, कंफर्ट जोन छोड़ने का डर, ओवर रिएक्टिंग टू स्मॉल लॉसेस, माइनर सेटबैक्स को भी मेजर डिजास्टर समझ लेना। कभी सोचा है तुम्हारे लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस कितनी बार क्या हम लूज कर सकते हैं सोच के लिए गए हैं, ना कि क्या गेन हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ओवरकम द लॉस एवर्जन। तो अब सवाल यह है कि अगर हम नेचुरली लॉस को ज़्यादा फील करते हैं तो क्या हम इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, बट इट्स नॉट अबाउट इरेजिंग द फीलिंग, it's about training your mind to respond differently. First, reframe the loss into a trade-off. जब भी आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हो या कुछ लूज कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं इसके बदले गेन क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्पल, अगर आप अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हो तो यू सेव 500 रुपीज। लॉस का दर्द महसूस होगा, बट अगर आप सोचोगे कि मैं इस 500 को अपने हेल्थ प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहा हूं, सडनली ये गेन लगने लगेगा। सो द ब्रेन हेट्स प्योर लॉस, बट इट एक्सेप्ट्स एक्सचेंज। सेकेंड, यूज प्री मॉर्टम थिंकिंग। हम फ्यूचर को सोच कर ही ज्यादा अफ्रेड हो जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग डिसीजंस, इमेजिन वर्स्ट केस पहले से ही। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 1 साल बाद क्या होगा, वर्सेस अगर मैंने ये किया तो वर्स्ट क्या ही हो सकता है। इससे ब्रेन क्लियर हो जाता है कि फियर काफी एग्जैजरेटेड है और रिस्क मैनेजेबल है, और क्या पता कुछ प्रॉफिट ही हो जाए 1 साल बाद। थर्ड, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म पेन। लॉस एवर्जन शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली स्ट्रेच करना पड़ेगा। 6 महीने या 1 साल बाद की पिक्चर को देखो। SIP स्टार्ट करने के लिए महीने के 2000 रुपये बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद के जो बेनिफिट्स हैं उनका गेन बहुत ज़्यादा होता है। कैलेंडर पे अपने फ्यूचर सेल्फ का रिमाइंडर लगाओ, आज का पेन कल का गेन। सेट अ क्लियर डिसीजन डेडलाइन। लॉस एवर्जन की वजह से हम डिसीजन डिले करते हैं और ये डिले ही सबसे कॉस्टली बन जाता है। अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, इस डिसीजन को मैं फ्राइडे तक फाइनलाइज कर दूंगा। ब्रेन जब प्रेशर फील करता है ना, तो वो एक्सक्यूजेस बनाना कम कर देता है और क्लैरिटी को बढ़ा देता है।
प्रैक्टिस स्मॉल लो स्टेक्स लॉसेस। आपको अपने ब्रेन को लॉस टॉलरेंस के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। स्टार्ट छोटी छोटी चीज़ों से। एक पुरानी टी शर्ट को डोनेट कर दो, एक यूजलेस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो, एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी को स्किप कर दो। जब आप ये छोटी छोटी लॉसेस को बिना रिग्रेट के एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो बड़े डिसीजंस भी इजी लगने लगते हैं। सेलिब्रेट गेन्स मोर देन यू मोर्न लॉसेस। अपनी विक्ट्रीज को कॉन्शियसली बड़ा बनाओ। अगर आपने एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया जिसमें 500 रुपये बचे तो सेविंग का छोटा सा सेलिब्रेशन करो। ट्रीट योर सेल्फ टू अ वॉक इन द पार्क, अ स्पेशल कॉफ़ी या कुछ भी जो आपको हैप्पी फील कराए। ब्रेन को ट्रेन करो कि गेन इक्वल्स टू रिवॉर्ड। अगर तुम हमेशा लॉस के डर से डिसीजंस लेते हो तो तुम अपनी ग्रोथ का हाफ पोटेंशियल खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। रिमेंबर, विनिंग फील्स गुड but learning from a loss makes you unstoppable. Think about it and subscribe us for more such videos.